ये चुनाव में राजद बहुत अच्छा नहीं कर रही, तो मैं तेजस्वी यादव धीरे से ऐसा जगह चले जाएंगे कि जहां से वापस आना मुश्किल हो जाएगा। नीतीश उनको बोका बना रहे हैं। पूर्णिया एक ऐसी सीट है जिसने शुरुआत किया बिहार में तीसरे मोर्चे को लड़ाई में लाना। निर्दलीय के तौर पर पप्पू यादव ने नामांकन भर दिया। कांग्रेस भी समझ गई कि लालू यादव कौन सा खेल खेल रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार के लिए काफी जोर दे रहे हैं। 4 जगहों पर पहले चरण के चुनाव खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव और दुगुना ताकत लगा रहे हैं। बात करें अगर 26 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं उसमें 5 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट पूर्णिया की सीट है और पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने कैंपेन कर दिया है। वहां पर अपना डेरा डंडा गाड़ दिया है। तेजस्वी ने कल मुकेश सहनी के साथ जो प्रचार प्रसार किया, इस प्रचार प्रसार में जो बयान उन्होंने दिए हैं, पप्पू यादव के लिए जो बातें कही हैं, इससे कहीं ना कहीं राजनीति काफी दिलचस्प हो चुकी है। पप्पू यादव के समर्थक फेसबुक पे तो लिख ही रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के भी कई लोग इसको लेकर के तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो क्या पप्पू यादव से हार का डर तेजस्वी यादव को सता रहा है? क्या वो नहीं चाहते कि पप्पू यादव जो है वो पूर्णिया में जीते? उन्होंने कल जिस तरीके से बयान दिया कि या तो एनडीए को वोट कर दीजिए या इंडिया को वोट कर दीजिए, लेकिन बिना नाम लिए जिन प्रत्याशी के बारे में वो चर्चा कर रहे थे, लोग समझ गए कि किन के बारे में चर्चाएं हो रही हैं, किन के बारे में तेजस्वी यादव कह रहे हैं। चलिए विशेष रूप से चर्चा करेंगे अपने संपादक नमन मिश्रा सर से कि तेजस्वी को क्या पप्पू से हार का डर सता रहा है। पप्पू को रोकने के लिए बीजेपी से मिल चुके हैं तेजस्वी। सारा चुनाव छोड़कर आखिरकार पूर्णिया में ही क्यों तेजस्वी यादव लगे हुए हैं? सर, तेजस्वी यादव के कल के बयान के बाद राजनीति बेहद दिलचस्प हो चुकी है। क्या वाकई में डर गए हैं पप्पू यादव से तेजस्वी? देखिए, पूर्णिया शायद हम अकेले पहले चैनल थे जो पूर्णिया हम पहुंचे थे, वक्त से पहले पहुंचे थे, इसलिए ये अंदाजा तो उसी समय लग गया था। आपको भी याद होगा, मैंने आपसे कहा भी था कि पप्पू यादव को जो अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, दरअसल ये अंडर एस्टिमेशन नहीं है, ये लालू यादव का ओवर एस्टिमेशन है। लालू ये जानते थे कि वहाँ से पप्पू जीत जाएंगे और जीत कर वो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाएंगे। कैसे? उनके बेटे के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। इतना खुलकर राजनीति में मैंने किसी को डरते हुए आज तक नहीं देखा था। मैंने देखा है, बहुत सारे दौर देखे हैं। मैंने देखा किस तरीके से मोदी जी भी डर गए बिहार में एक सीटों के हार को लेकर, ताकि नीतीश कुमार को वापस बुला लिया, पुनः मुख्यमंत्री बना दिया। ये डर भी हमने देखा है। हमने देखा है कि कांग्रेस किस तरीके से पिछले चुनाव में जब गई थी तो पुलवामा वाला जो फैक्टर था उसकी वजह से कांग्रेस डर गई थी। लेकिन ये जो डर है लालू यादव का और तेजस्वी यादव का, ये अलग तरीके का है। बिहार में कई दिग्गज नेताओं को, दिग्गज परिवारों को राजनीति से दूर रखने के लिए इस बार कमजोर प्रत्याशी पार्टी ने दे दिया, लेकिन उन मजबूत परिवारों में मौजूद प्रत्याशियों में किसी को मौका नहीं दिया गया। एग्जाम्पल एक दो नहीं है। पप्पू यादव तो फिर भी मान लीजिए कि वो तो जुम्मे अभी अबे किए महागठबंधन में कांग्रेस ज्वाइन करके, पार्टी विलय करके, लेकिन राजबल्लभ परिवार सब कुछ दे दिया लालू जी को। गुलाब यादव झंझारपुर, अब क्या करें? अब किडनी दे दे लालू यादव जी को? किडनी दे के ही टिकट लेना पड़ेगा? ये सवाल बोल रहे हैं लोग, बोल रहे हैं। आपको याद होगा हमारी पब्लिक रिलेशन में ये बात आई थी। फिर और भी मैंने नाम तो कई हैं। तो ये क्या साबित करता है? ये साबित इस बात को करता है कि कहीं ना कहीं हारना मंजूर है तेजस्वी यादव को, लेकिन पप्पू यादव या इनके जैसे किसी भी ओबीसी यादव समाज के, दलित समाज के किसी नेता को आगे बढ़ते नहीं देख सकते हैं। आपने देखा ना, यही मानसिकता लोग कहते। बड़ा बढ़िया बात एक कहा था उपेंद्र कुशवाहा जी ने कि सामंतवाद जो है उसकी परिभाषा बदल गई है। ये नौ सामंती हैं, ये राजनीति को अब दूसरे तरीके से कर रहे हैं, इतना दूषित कर रहे हैं। मतलब कहने का मैं किसी पर आरोप एक व्यक्ति पर नहीं लगा रहा हूँ, इसे पर्सनली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव में राजद बहुत अच्छा नहीं कर रही, तो बार बार हमारे मुंह से ये निकल रहा है बात। अब लोग सुनना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 40 सीट जीत रहे हैं, 26 को लड़ रहे हैं लेकिन 40 जीत रहे हैं। हाँ, तो यूट्यूब वाला हाल हो गया है। वो कल हमको दिखा रहे थे कि 24 घंटे में 30 घंटा कैसे पढ़े। 30 घंटा कैसे पढ़े? हाँ। तो इस तरीके का टेक्निक चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे लोग हैं बैठे हुए हैं पटना में, स्पेशली बैठे हुए हैं स्टूडियो में अपने। बस लालू यादव और तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं उन्हीं को दिन भर भरमाने के लिए, दिन भर जिसे भरमा रहे थे कि नहीं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हम तो इसलिए बदनाम है, हम तेजस्वी यादव धीरे से
ऐसा जगह चले जाएंगे कि जहां से वापस आना मुश्किल हो जाएगा। नीतीश उनको बोका बना रहे हैं, साफ शब्द का मैंने प्रयोग किया था, बोका बना रहे हैं। जी 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 हम लोग बात वही ना कहते हैं, मैंने अपने बोलचाल की भाषा में, ठेठ अंदाज में। तो सच बात है कि वो बने, क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी, अपने दम पे सरकार में आ नहीं पा रहे हैं। 2 चुनाव खराब गया है, तीसरा चुनाव ये खराब जाने जा रहा है। अक्सर हम लोग पब्लिक रिएक्शन करते हैं तो लोग ये मतलब चर्चाएं हो जाती हैं कि हाँ तेजस्वी यादव भी पलटू हैं, कभी नीतीश के साथ मिल जाते हैं तो कभी इधर आके अकेले सरकार अपने दम पर वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं। देखिए 25 में एक बड़ी संभावना थी, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए नीतीश कुमार के साथ, लोग कहते हैं कि कुछ हद तक जो संभावनाएं थी उनके मुख्यमंत्री बनने की, वो पुनः थोड़ी सी कमजोर हो गई हैं। लेकिन देखिए हम फिर वापस आना चाहूँगा मैं पूर्णिया पर। पूर्णिया एक ऐसी सीट है जिसने शुरुआत किया बिहार में तीसरे मोर्चे को लड़ाई में लाने का। तीसरा मोर्चा या तीसरा जो ताकत है, निर्दलीय के तौर पर पप्पू यादव ने नामांकन भर दिया। मुझे याद है मेरी लंबी बातचीत पप्पू यादव से इस मामले को लेकर हुई थी। मैंने कहा जब टिकट नहीं मिला तो अब क्या कीजिएगा, चुनाव कहीं और से लड़ जाइए, मैंने उनको कहा। तो उन्होंने साफ कहा कि पूर्णिया तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और उसी दिन उन्होंने ट्वीट किया था जी, रात में कि मर जाऊंगा पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा और कांग्रेस भी नहीं छोड़ूंगा। यानी कांग्रेस को तय करना है कि करना क्या है। पप्पू यादव ने अपनी तरफ से तय कर दिया। ये एक तरफा प्यार पप्पू यादव का जारी रहेगा। तेजस्वी अपने भाषण में राहुल गांधी का नाम ले रहे थे कि राहुल जी हमारे समर्थन में हैं। आपके समर्थन में तो बुला के पूर्णिया में करवाइए रैली, कार्यक्रम करवाइए। राहुल गांधी का आज तो कार्यक्रम कई जगहों पर है, भागलपुर में है। हाँ, करवाइए पूर्णिया में कार्यक्रम। हम भी देखें, हम देखना चाहते हैं भाई कि पप्पू यादव के खिलाफ कैसे राहुल गांधी आते हैं और कार्यक्रम करते हैं। हम तो ये भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को भी बुलाइए, उनको भी बुलाइए। हम देखते हैं कि कैसे कार्यक्रम होता है। देखिए होना नहीं है। कांग्रेस भी समझ गई कि लालू यादव कौन सा खेल खेल रहे हैं, और कांग्रेस उस खेल को समझते हुए अपना भी छोटा खेल खेल रही है इसी में, और उसके बहुत बड़ा हिस्सेदार पप्पू यादव खुद हैं। देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि कल लगभग बचा कुचा भी अपना जो साख है ना चुनाव में, तेजस्वी यादव ने गवा दिया, ये कहकर कि लड़ाई में मुख्य तौर पर भाजपा और महागठबंधन ही है, दोनों में से किसी एक को ही वोट कीजिएगा। आप समझ रहे हैं ना, मतलब भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। अगर मेरी लड़ाई वैचारिक भाजपा से है तो क्या मैं ये कहूँगा कि पप्पू यादव भले न जीते, भाजपा जीत जाए लेकिन पप्पू यादव न जीते? ये संभव है? ये एहसास कराते। देखिए एक अंडर करंट में बात बार बार हम जहाँ भी जा रहे हैं ये सुनने को मिल रहा है। राजद के लोग भी बात कर रहे हैं कि लग रहा है कि तेजस्वी जी इस बार ताकत से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि तेजस्वी जी लग रहा है भाजपा से कोई सेटिंग कर लिए हैं क्या। ये चर्चाएं हो रही है ना। हालांकि बहुत हल्की बात है ये, इस तरीके की बात राजनीति में नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने ऐसा माहौल बना दिया है, आप इस तरीके से ही फैसले ले रहे हैं। और कई सीटों पर मैं देख रहा था कि तेजस्वी यादव बहुत मजबूती से लड़ने वाले थे, लेकिन अगर मैं साफ बोल रहा हूँ कि अगर राजबल्लभ को टिकट नहीं देना था तो बदले में तेजस्वी यादव ने उनके परिवार के लोगों से, उनके समर्थकों से क्यों नहीं बातचीत की? क्या तेजस्वी लालू यादव का ये प्रभाव नहीं रह गया कि अपने ही पार्टी के नेताओं को समझा सके कि बैठ जाओ? समझिए रत्न जी मैं जो बोल रहा हूँ। मतलब तेजस्वी आप कह रहे हैं कि 40 सीट में हम लोग 42 सीट जीत जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री हम ही हैं। अब आपका बात कौन नहीं मान रहा है? हिना साहब, पप्पू यादव, आपके पार्टी के बड़े दिग्गज राजबल्लभ यादव, गुलाब यादव। दैट मीन्स आपकी साख कमजोर हो रही है, भाजपा अपने मंसूबे में सफल हो रही है। और जो भी आज लालू यादव साथ या तेजस्वी यादव साथ लोग खड़े हैं वो सामाजिक न्याय के चलते खड़े हैं। किसी को बहुत उम्मीद नहीं है कि 50 करोड़ नौकरी दे देंगे या पलट दे देंगे। ये सब केवल जातीय समीकरण और सत्ता में आने के लिए एक खास वर्ग है जो डरता है भाजपा से, भाजपा को वोट करने से, भाजपा की सत्ता में आने से वो हड़कता है। दूसरा वर्ग है जो चाहता है कि उसकी सत्ता बनी रहे ताकि बिहार में उसका सिक्का बुलंद रहे। एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। भ्रम फैला या सच्चाई हो, हमने भी क्योंकि कई बार कहा कि आरक्षण खत्म हो सकता है, उसकी संभावनाएं रिवाइज हो सकती हैं। हालांकि ये कहना थोड़ा हल्की बात हो जाती है क्योंकि कुछ पैटर्न्स दिखते हैं ऐसे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मोदी सरकार ने अमूलचूल परिवर्तन इस देश के हर विभाग में किया है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि इसमें भी हो जाए। रोहिंग्या की सिफारिशें जब लागू होंगी तो परिस्थितियां कुछ क्लियर होंगी। लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी बिहार में काफी कमजोर थे, वरना वो नीतीश कुमार को साथ कभी नहीं लेते। और ऐसे में इतना बढ़िया मौका मिलने के बावजूद अगर तेजस्वी यादव
उस मौके का फायदा नहीं उठाते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि नमन मिश्रा जैसा विश्लेषक जो आपको अब तक सब कुछ सच सच बताता आया है, तेजस्वी को नहीं पता था कि उनके कौन से विधायक भागेंगे और मैंने बता दिया था। माने उस दिन नमन मिश्रा अच्छा लगता है, आज नमन मिश्रा कह रहा है कि नहीं भाई, आप जो सुनना चाह रहे हैं कि 4 में से 4 सीट जो कल हुआ है सब जीत रहा है महागठबंधन, तो आपके चलते हम झूठ नहीं बोलेंगे। मत देखिए मेरा चैनल, मैं खुल के कह रहा हूँ, मत देखिए, जाइए देखिए बड़का बड़का चैनल, आप देखिए और देख के वहीं भ्रम में रहिए। क्या पप्पू यादव को 3 बड़े विश्लेषक जो सी वोटर और ये सब हैं, TV9 है, ABP है, क्या इसमें जीतता नहीं दिखाया जा रहा है? तो दिखाया जा रहा है। क्या हमने ये बात नहीं कही थी कि पप्पू मुख्य रेस में है, बीना देवी बाहर हो गई है रेस से? उनके लोगों से मेरी बात बीना देवी की होती है, उनसे होती है। मैंने उसी समय कह दिया था कि आप नहीं जीत रही हैं, आप लड़ाई में भी नहीं है। बीमा भारती, ठीक है, मैंने उसी समय कह दिया था कि आप लड़ाई में भी नहीं है बीमा जी, आप गलत फैसला कर रही हैं। ठीक है, आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकती थी। अगर पप्पू यादव को बैठाने की कोशिश पहले की जाती तब आपको टिकट लेती। आप टिकट ले ली और पप्पू यादव को बिठाने की बात अगर चले तो ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। पप्पू यादव वहाँ काफी दिन से तैयारी कर रहे थे और वो कभी मानेंगे नहीं। मैंने आपको याद होगा, मैंने कहा भी था पप्पू यादव से एक सवाल में कि पप्पू जी छोड़ दीजिए बीना जी के लिए सीट, कुर्बानी दे दीजिए। तो उन्हें क्या कहा था कि सब जगह हम ही कुर्बानी दें, हम महाभारत और रामायण के पात्र नहीं ना है कि बानसैया पे सो जाए। मैं भी यहाँ राजनीति करने आया हूँ और ये क्षेत्र मुझे चीख चीख के बुला रहा था। 2 साल से हम यहाँ तैयारी कर रहे थे, कहीं नहीं कोई आके बोला कि यहाँ मत तैयारी करो, कहीं और जाओ। पूर्णिया छोड़ना अब संभव नहीं है उनके लिए। और पप्पू यादव ने एक मुश्त जो हालांकि पप्पू यादव हमेशा चाहते थे कि तेजस्वी यादव का जगह ले लें, तेजस्वी यादव को सीन से आउट कर दें, लेकिन ना चाहते हुए पप्पू यादव ने इस बार वो काम कर दिया जो चाह कर भी वो नहीं कर पाए। सच पूछिए तो सीमांचल के इलाकों में अब मुझे नहीं लगता कि अब बहुत रह गया है स्पेस तेजस्वी यादव के लिए। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सर इसमें तो लगातार यहाँ पे कई कांग्रेस के लोग भी छोड़ रहे हैं, नेता भी छोड़ रहे हैं, दिग्गज नेता छोड़ रहे हैं और सीधा आरोप राजद पे लगा रहे हैं कि राजद की वजह से मेरा राजद पर आरोप लगा रहे हैं। आप सीटें जो गिनिए ना, और अरिया में फिर से रिपीट हो रहा है फैसला, जो कटिहार है उसमें आप देखिए कि जदयू फिर से जीत रही है, वो सब सर्वे आ चुका है। और किशनगंज एकमात्र सीट थी जो कांग्रेस की, वहां भी अब सुनिए तो विरोध कर रहे हैं। अब बताइए क्या आपको लगता है? और वहां से पहले ही आपको ओवैसी के प्रत्याशी भी लड़ रहा है अख्तरुल इमाम। आपको लगता है कि आसान है किशनगंज में जीतना इनके लिए? इस बार तो किशनगंज में भी दिखा रहा है सर्वे कि भाई किशनगंज में निकाल लिया, पूर्णिया पप्पू यादव को जीतते दिखा रहा है। और बाकी आसपास की जो सीटें हैं वो भी साफ साफ इशारा कर रही, चिक के यहाँ ना गलत बदाल, यहाँ कोई भी परिस्थिति अब तेजस्वी यादव के पक्ष में नहीं बन रही है। और जान लीजिए, मतलब किशनगंज की बात है, सुपौल में देखिए, सुपौल में एक संभावना बन रही थी, इन्होंने इतना कमजोर प्रत्याशी सुपौल में दे दिया कि आपसे क्या हम मैं बताऊं। दिलेश्वर कामत को यहाँ से हराना आसान था, उनके खिलाफ देखिए परिस्थितियों ने मौका दिया था। यहाँ से इनको बैद्यनाथ मेहता को टिकट देने की एक चांस मिला था और उसको भी गवा दिया इन्होंने। तो ये क्या साबित करता मतलब है? सर मुझे लगता है कि तेजस्वी ये तो नहीं भाप गए कि ढेला रख के कहीं पे भी हम जिता सकते हैं। लालू के चेहरे पर कांग्रेस इतना ओवर कॉन्फिडेंस लोकसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता। आखिरी बार लोकसभा चुनाव में बढ़िया रिजल्ट कब आया था तेजस्वी यादव को, लालू यादव को? बताइए ना मुझे, बताइए ना कब आया था? लोकसभाओं में इनका कभी कोई असर बहुत नहीं रहा है। और अगर ये भ्रम है कि ढेला रखने की बात नहीं है, आप इसे दूसरे तरीके समझिए। मैं समझाना चाह रहा हूँ जो दर्शकों को, जो उनकी पार्टी के समर्थकों को मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि तेजस्वी यादव ब्लंडर्स कर रहे हैं। सभी जगहों पर चर्चा है कि जो भी उनको सलाह दे रहा है वो जानबूझकर उनसे गलतियां करवा रहा है। और चूंकि तेजस्वी यादव भी देख रहे हैं कि गलती अब कर चुके, तो उसी रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए गलती की खास बात है, आप जहां से वापस आइएगा ना, गलती करना बंद कर दीजिएगा, वहीं से रिटर्न होकर आप पूरी रणनीति को बदलिए। भाजपा ने एक रणनीति बनाई थी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, याद कीजिए। और जैसे ही भाजपा को रियलाइज हुआ पूरे देश में कि नहीं वो अकेले चुनाव नहीं जीत पाएगी, 400+ का आंकड़ा छोड़िए, 300+ नहीं हो पाएगा, तो भाजपा ने क्या किया? हर जगह गठबंधन करना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जम कर रैलियां की चुनाव से पहले, और हर राज्य में जाकर वहां गठबंधन अपना स्टेब्लिश किया। बदले में जो देना पड़ा दिया। ये क्या साबित करता है? ये डिप्लोमेसी है। ये वक्त पर 2 कदम पीछे हटना 4 कदम आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है। और इतना घमंड नहीं होना चाहिए राजनीति में। और मैं आपको विशुद्ध तौर पर कहूँ, आप जिसे बोल रहे हैं ढेला रखने वाली बात, वो ढेला रखने वाली बात नहीं है। तेजस्वी यादव ने हार मान ली है। वो दिखाने के लिए हमको ये कह रहे हैं 2 सीट अगर जीत जाएंगे ना, तो कहेंगे देखे ना छाती पर चढ़ के 2 सीट जीत गए। उस दिन भी वही कहेंगे। एक छोटी सी कहावत में बताता हूँ आपको। एक व्यक्ति बस पर चढ़े थे, मैं देख रहा था, 2 लोग बस में चढ़े, एक व्यक्ति बैठे हुए थे और उनका बेटा छोटा बैठा हुआ था उनके बगल में।
और एक व्यक्ति आते हैं, 2 लोगों की सीट होती है, तो एक बेटा एक बाप बैठे हुए थे। बच्चा थोड़ा पतला दुबला छोटा था, 10-12 साल का होगा। तो दूसरे व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि घसकेगा बचवा तो बैठ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम ही उठ जाते हैं। पहले उन्होंने बोला कि नहीं जगह है, आप खड़े रहिए, थोड़ा सा बच्चा मेरा थोड़ा कमज़ोर है, थका हुआ है। तो जब जिद करने लगे नहीं बाबू घसको ना, बहुत प्रयास किए। तो उन्होंने कहा कि भाई तो ऐसा करते हैं, हम ही उठ जाते हैं, आप मेरी जगह बैठ जाइए। तो नहीं अरे जगह तो है ही है, एडजस्ट कैसे में कर लेंगे। तो पूरा एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों के बीच में इतना बहस हो गया कि लास्ट में बाताबाती हुआ, कुछ हाथापाई भी हुआ। हाथापाई होने के बाद जैसे ही मैंने प्रयास उन्होंने किया कि हम उस सीट पर बैठ जाएं, नहीं बैठ पाए, तो लास्ट में गुस्सा के साइड में खड़े हो गए। तो लोग भी हंस दिए उन पर कि अरे बड़ा प्रयास किया, नहीं हो पाया, लास्ट में हटना पड़ गया। फिर जब आगे का स्टेशन आया, रुकने का बस हुआ, तो बाप बेटा उतर गए। तो धीरे से जाकर कुर्सियाँ पर बैठ गए। बैठने के बाद थोड़ा देर बाद बोलते हैं, देखें आखिर बैठिए ना गए। तो आप मुझे बताइए कि इतना के बावजूद अगर बैठ भी गए तो क्या बैठे भाई, लेट हो गया, बहुत समय बहुत लेट हो गया, बहुत देरी हो गई। ये 1-2 सीटें जीत कर आप जो साबित, 1-2 सीट तो आप जीत ही रहे हैं। मैं कह रहा हूं बांका, जहानाबाद, ये सीटें आपके पक्ष में हैं। सुपौल आपके पक्ष में था, आपने कमजोर किया सुपौल में बैद्यनाथ मेहता को टिकट नहीं देकर, संभावनाओं को नहीं समझे। झंझारपुर में आपने कमजोर दिखाया। आप इसी तरीके से मोतिहारी में फैसला लेने में चुके हैं। फिर आप चुके हैं कुछ जगहों पर और भी चुके हैं, मधेपुरा की सीट पे भी चुके हैं, मधेपुरा पूर्णिया आप चुके हैं, क्लियरली पूर्णिया साफ तौर पर चुके हैं। तो ये साबित करता है, वहाँ पे भी चुके हैं, नवादा में आप चुके हैं। नवादा में विवेक ठाकुर को चापा जा सकता था, बिल्कुल चापा जा सकता था। लेकिन अब अभी भी लोग सोच रहे हैं कि इनके समर्थकों को लग रहा है अभी भी नवादा जीत रहे हैं, हो सकता है जीत भी जाए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो यहाँ से आपको जाना है 10 किलोमीटर आगे, आप गाड़ी लेकर तैयार होते हैं। आप जब जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने की बारी आती है, आपका ड्राइवर बोलता है कि तेल नहीं है, तो आप गाड़ी ठेल के पहुंच जाते हैं 10 किलोमीटर। ठेल के पहुंचने के बाद आप कहिए कि पहुंच तो गए, पहुंच गए ना। अरे गाड़ी में तेल डलवा के जाते हैं, वो ठेल के पहुंचे, दोनों में अंतर नहीं है। बिल्कुल अंतर। आपने जो वैकल्पिक व्यवस्था की है, जो आपने खुद को ही मौका नहीं दिया अपने गठबंधन को, ये इससे आप कमजोर नहीं होंगे। आप तो अगले बार मुख्यमंत्री के लिए फिर कांग्रेस आपने चल जाइएगा, लेकिन इससे कांग्रेस कमज़ोर होती है। पूरे देश में कांग्रेस जो ताकत लेके आई थी, जो राहुल गांधी की रैलियां हुई थी, सभाएं हुई थी, यात्राएं हुई थी, ये काफ़ी हल्की हो जाती है बिहार में आकर। बिहार में उन्होंने जिन सीटों पर फोकस किया था वो सीटें आपने दी नहीं उनको। ये तो मैंने समझना, ये तो कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि आखिर कांग्रेस है क्यों इस गढ़ में। मैं बार बार कहता हूँ कि गाना बजता है किसी भी सभा में, अब की आरजेडी पार्टी अकेले लड़तोगे, तो मुकेश सहनी और कांग्रेस का अपमान है ना, तो अपमान है। अकेले ही लड़ना है तो फिर मतलब ये इन दोनों का क्या जरूरत क्या है। बाकी सीटों पर प्रत्याशी उतार देते हैं, एहसान है। ऐसे भी प्रत्याशी जब जिस तरीके का उतार रहे हैं उस तरीके का तो विधायक हर विधानसभा में 10-10 आदमी है। बिल्कुल है। जो राजद के प्रत्याशी का क्राइटेरिया इस बार का है, वैसा तो 100 नेता हर विधानसभा में पड़ा हुआ है। किसी को टिकट दे दीजिए, जब हराना ही है। बताइए, मुझे बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि वीणा देवी बहुत इमोशनल होकर गई थी, और वीणा देवी डिजर्व करती थी कि उनको एक बार मौका मिले एनडीए से बदला लेने का। उनके लोगों से बातचीत होती है तो सभी बीमा भारती, हाँ बीमा भारती, माफ कीजिए बीना देवी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो बीमा भारती। लेकिन इतना कमज़ोर कर दिया गया बीमा भारती को इस चुनाव में कि बड़ा मुश्किल होगा फिर से उनको विधायक बनना, जो परिस्थितियाँ बन रही हैं। हाँ, एक वोट शेयर तो निश्चित तौर पर अपने जो विधानसभा उनको वहाँ से लेके आएंगे, हम गए भी थे वहाँ के लोग उनको समर्थन कर देंगे, लेकिन वहाँ भी पप्पू पप्पू हो रहा है। और इसका कारण है कि अब तेजस्वी यादव, मैंने नहीं होता कि पेशेंट जब पूरा खत्म हो गया उसकी स्थिति, तब उसको वेंटिलेटर पर चढ़ा रहे हैं। अब 3 दिन का कैंपिंग करने आ रहे हैं तेजस्वी यादव। मैंने कल ही दर्शकों को ये बताया था, अंदर की खबर थी, हमें जानकारी मिल गई थी कि तेजस्वी यादव आएंगे। अब वो अगर आते भी हैं तेजस्वी यादव, तो ये तो पेशेंट गौन केस है। अब इसको कितनों आप मैंने दीजिए डोज दवाई का या वेंटिलेटर पे चढ़ाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीना देवी वर्चुअली रेस से बाहर हो चुकी हैं। ठीक है, फिर से मैं बोलूँगा बीमा भारती। और एक बात और कहूँगा कि अब रही बात तेजस्वी यादव की, तो हम तो पूर्णिया में ही रहेंगे उस दौरान। मैं खासतौर पे मैं वहीं प्रवास करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव क्या असर डालते हैं, क्योंकि देखिए तेजस्वी में के पास एक वोट है और उनके पास एक कैपेबिलिटी भी है। वो अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति से कहीं ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें है। तो
बात यही है कि स्टूडेंट पढ़ने मैंने बहुत होनहार है, लेकिन चैप्टरवा पढ़ेगा तब ना उसका एग्जाम देगा। अब वो चैप्टरवा नहीं पढ़ना चाह रहा है वो वाला। और इसी वजह से मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तेजस्वी यादव 2025, मैं ये भी बता दूंगा आपको 3 दिन में, पूर्णिया के 3 दिन के प्रवास के दौरान तेजस्वी यादव क्या कर पाते हैं, ये मैं देख के बता दूंगा आपको, कि वही बता देगा कि 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। एक और बात, आपको याद होगा मैंने कहा भी था आपसे कि अब तेजस्वी यादव का फोकस बढ़ेगा। हमारा काम यही है रत्नेश जी, हम यही काम करते हैं। हम नेताओं को वक्त से पहले चीज़ें बता देते हैं एनालाइज करके। जब पहली सभा पूर्णिया में हुई थी तेजस्वी यादव की, याद होगा आपको, हम वहीं थे, हेलीकॉप्टर से आए, आधे घंटे के आसपास में सभा उनकी सब समाप्त हो गई। 4000 से भी कम लोग थे, हम तो 4000 बोलते हैं, आप कहते हैं और कम था। 4000 से भी कम, मुझे तो 200-250 लोग होंगे वहाँ पे। बाप रे। तो मतलब जो वहाँ सभा में लोग थे, उस आधार पर ये वेकअप कॉल था। और हमने जो खबर चलाई थी उसके बाद मुझे याद है कि राजद में ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम हिला था, सबका क्लास लगा था। कैसा मिसमैनेजमेंट हुआ, तेजस्वी बहुत नाराज भी हुए थे। और पूर्णिया उन्होंने लगभग तय कर दिया था कि नहीं आएंगे अब पूरे चुनाव तक। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे पप्पू मजबूत हो गए, देखिए समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उन्हें लगा कि यहाँ से एनडीए जीत जाएगी, तो वो चुप हो गए कि ठीक है एनडीए जीत जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही तेजस्वी को ये रियलाइज हुआ कि नहीं अब पप्पू जीत जाएंगे, तब उन्होंने फिर से ताकत लगानी शुरू की। समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जब उन्हें लगा कि मेरा प्रत्याशी कमजोर है, नहीं जीत पाएगा, भाजपा जीत रही है, तो चुप हो गए, जदयू जीत रही, चुप हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि सर्वे पप्पू को जिता रहा है, भाजपा भी नहीं जीत रही है, तब उनको वास्तविक तौर पर डर लगना शुरू हुआ है। और ये फैसला केवल डर की वजह से लिया गया है कि हम 3 दिन वहाँ प्रवास करेंगे। इसका क्या असर होगा, मुझे तो नहीं लगता कि कोई असर होगा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए रत्नेश जी, जब हम घूम रहे थे टोटो से लेके फोटो तक हमने सब कर लिया और हमने हर किसी से पूछा है, और सभी के मन में, शहरी क्षेत्रों में तो असंभव है पप्पू यादव को हरा पाना, गंवई क्षेत्रों में भी कई जगहों पर तो केवल पप्पू पप्पू ही है। हाँ, कुछ जगहों पर जहाँ राजद का कैडर है, जो तेजस्वी के वोट बैंक को ही समझता है, जो यहाँ से चुनाव लड़ने का इच्छुक है, जो छोटे छोटे जनसमूह चुनाव लड़ने के इच्छुक है यहाँ से, वो तेजस्वी यादव के साथ कंप्लाई करना उनकी मजबूरी है। लेकिन ईद और इन समयों में मैंने देखा कि पप्पू ने वो भी खत्म कर दिया। रामनवमी पर घूमकर पप्पू यादव का भगवा अवतार, उन्होंने एक बड़ा सेंटिमेंट लार्जर पॉपुलस का यहाँ वो भी एक्सेप्ट करा लिया अपने पक्ष में। तो पप्पू की पॉपुलैरिटी इज डायरेक्टली इंक्लाइंड विथ तेजस्वी यादव एंड हिज प्रवास। उनका यहाँ आना, उनका प्रवास करना, ये पप्पू की वजह से ही हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि बहुत असरदार होगा, क्योंकि अब अंतिम समय में क्या कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं, हम वहाँ मौजूद रहेंगे और वहाँ का भी पल पल का अपडेट हम देते रहेंगे। निश्चित तौर पर पप्पू यादव का डर ही है जो तेजस्वी को इस तरीके के से मजबूर करता है, क्योंकि 2 घंटा 3 घंटा भी कहीं रुके नहीं है वो, और 3 दिन रुकना ये बड़ा अपने आप में अजीबोगरीब है जानना ये। चलिए देखिए, तो तेजस्वी को कहीं ना कहीं हार का डर सता रहा है पूर्णिया में, और इस वजह से 3 दिनों का प्रवास पूर्णिया में उनका रहेगा। हम भी पूर्णिया के ग्राउंड जीरो से बताएंगे कि तेजस्वी के आने की वजह से परिस्थितियां क्या पूर्णिया में बदल रही हैं, या परिस्थितियां और ज़्यादा पप्पू यादव के लिए अनुकूल होते हुए नजर आ रही हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, चुनावी यात्रा लगातार हमारी जारी रहेगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।